अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक श्रवण किए कल। उसमें भगवान ने बताया, अर्जुन को स्पष्ट रूप से भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके और इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले जो शत्रु है तुम्हारा, ये महापापी पाप मानम महापापी काम को अवश्य मार दो। कैसे? बलपूर्वक। प्रजही माने इसको बलपूर्वक मार दो। तो सबसे पहले भगवान ने क्या कहा? इंद्रियों को वश में करने के लिए। अब यहां पर 42वां श्लोक श्रवण करते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। यहां पर भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनमें किस प्रकार की श्रेष्ठता है। तो यहां पर सबसे पहले बताया इंद्रियां पराणी आहु माने कहा जाता है, इंद्रियाणी माने इंद्रियों को, पराणी माने पर मतलब श्रेष्ठ। तो इंद्रियों को पर कहा जाता है। किससे पर कहा जाता है? स्थूल शरीर से। हमारा जो स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हमारी, वो श्रेष्ठ है। और इंद्रियभ्य परम मन है। इंद्रियभ्य माने इंद्रियों से अधिक श्रेष्ठ या अधिक बलवान कौन है? मन। इंद्रियभ्य परम मनः। तो मन हमारा जो है, क्योंकि सूक्ष्म है, इंद्रियां दिखाई दे रही हैं लेकिन मन तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए मन अति बलवान बताया गया है। और फिर क्या आगे बता रहे हैं? मनसस्तु परा बुद्धिर्यो। और ये जो मन से भी श्रेष्ठ है वो कौन है? बुद्धि। मनसस्तु परा, तू माने परंतु मन से भी श्रेष्ठ जो है परा क्या है? बुद्धि। बुद्धे पर तस्तु सह। और बुद्धि से भी जो अत्यंत श्रेष्ठ है, बुद्धे परतः तू सह। बुद्धे माने बुद्धि से, परतः माने अत्यंत श्रेष्ठ, सह माने कौन? वह आत्मा। तो भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है, मन से श्रेष्ठ हमारा बुद्धि है, श्रेष्ठ का मतलब बलवान, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ या बलवान कौन है? आत्मा। तो इस प्रकार भगवान यहां पर विधि बता रहे हैं कि हमको काम को किस प्रकार से जीतना चाहिए। क्योंकि हमें पहले जब किसी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है तो पहले हमको अपने पास हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको एसेस कर लेना चाहिए कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है, ताकत है, जिससे हम अपने शत्रु को जीत पाएंगे। तो इसलिए यहां पर जो हमारे पास जो करण है, करण कौन से हैं? बाह्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण में हमारा आता है स्थूल शरीर और इंद्रियां, और अंतःकरण में आते हैं मन और बुद्धि।
यही हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं, तो हमें इनसे ही जीतना है। और किसको जीतना है? काम रूपी शत्रु को। और ये काम रहता कहाँ है? रहता भी यहीं पर ही है। जो करण है उन्हीं के अंदर काम रहता है। जैसे पहले बताया, काम का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? हमारी इंद्रियां, हमारे मन और हमारा बुद्धि। तो यही काम का निवास स्थान है और यही हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं इसको मारने के लिए। तो फिर कैसे करें? क्योंकि काम ने तो पहले ही हमारे पास जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर अपना अधिकार कर रखा है। सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि शत्रु पहले से ही हमारे घर में आके और हमारे जितने भी औजार थे, हमारे जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, उन सब के ऊपर उसने कंट्रोल अपना जमा रखा है पहले से ही। तो इसीलिए अब भगवान को यहां बताना पड़ रहा है कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हम इसके ऊपर। डायरेक्ट अगर हम चाहेंगे कि काम के ऊपर हम अटैक कर दें तो कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो खुद ही बैठा हुआ है। उसने हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को और हमारी बुद्धि को ऐसा सोचिए कि रिश्वत देके खरीद लिया है। यही है पोजीशन, तभी तो वो वहां पर बैठा हुआ है और उसी को मारना है। तो यहां पर यद्यपि इंद्रियों को भी श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन मन इंद्रियों से प्रबल है। क्योंकि स्वप्न अवस्था में क्या होता है? स्वप्न अवस्था में हमारी इंद्रियां निष्पन्द हो जाती हैं और सो जाता है, लेकिन मन तब भी कार्यशील रहता है। और बुद्धि जो है वो मन से भी प्रबल बताई गई है, क्योंकि बुद्धि तो भी जागृत रहती है हमारी, इसलिए बुद्धि जो है सबसे ज्यादा बलशाली बताई गई है। और आत्मा की तो बात अलग है। आत्मा तो भगवान का अंश है, और भगवान का अंश है और चेतन तत्व है, जबकि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि ये तीनों जड़ है, क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। और आत्मा एक चेतन वस्तु है। अब आत्मा स्वप्रकाश वस्तु है। स्वप्रकाश का मतलब उसके अंदर अपना ज्ञान अंतर्निहित है, उसको कहीं किसी चीज की आवश्यकता नहीं है अपने ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए। तो इसलिए उसको बोलते हैं स्वप्रकाश वस्तु। बल्कि जो आत्मा का अपना बल है, वही बल हमारी बुद्धि सबसे पहले प्राप्त करती है। हमारी आत्मा का जो बल है भगवान के पास से आई है। हमारी आत्मा भगवान का अंश होने के कारण वो अत्यंत बलशाली है, और वो बल सबसे पहले बुद्धि को प्राप्त होता है। वो कब प्राप्त होता है बुद्धि को बल? आत्मा का रिफ्लेक्शन पड़ता है चित्त में, और अगर हमारा चित्त साफ है तब उसमें आत्मा का अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ेगा और बुद्धि को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि में प्रकाश आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा चित्त मैला हो चुका है, ढका हुआ है मल से, अनर्थों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कामनाओं वासनाओं से, तब उस आत्मा का जो रिफ्लेक्शन है वो उस चित्त में ठीक तरह से ना होने के कारण बुद्धि को आत्मा का जितना बल मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता, और उसकी बुद्धि की जो अपनी विवेक शक्ति है वो जागृत नहीं हो पाती। इसीलिए चित्त का जो मैल है उसको साफ करने की आवश्यकता बताई गई है। बुद्धि को उतना ही प्रकाश मिलेगा जितना कि हमारा चित्त रूपी दर्पण साफ होगा। हमारी चेतना का जो स्तर डिसाइड होगा वो हमारे चित्त के ऊपर जो मैल है उससे डिसाइड होगा कि हमारी चेतना किस लेवल पर है। अगर हमारा मैल नहीं है तो हम उच्च चेतना के उच्च स्तर पर विराजमान होंगे। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि विषयों से इंद्रियां प्रबल हैं, इंद्रियों से मन प्रबल है, मन से बुद्धि प्रबल है, और बुद्धि से भी अतिशय प्रबल है जो काम को जीतने में सर्वथा समर्थ है, वो है आत्मा। काम को जीतने में काम आत्मा के सामने, आत्मा के प्रकाश के सामने काम ठहर ही नहीं सकता, इसमें कोई भी संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। इसी प्रकार का एक श्लोक कठोपनिषद में भी कहा गया है। उसमें बता रहे हैं, इंद्रियभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रियभ्य पराह्यर्था
अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। इसमें क्या बता रहे हैं कि इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है। इंद्रियभ्य परा ही अर्था, अर्थ का मतलब विषय। इंद्रियों से अपेक्षा विषय जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, तथा विषय से श्रेष्ठ मन है, मन से परे, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से महान पर अर्थात अत्यंत परे, यहां पर लिखा महान परह, तो महान पर का मतलब अत्यंत परे क्या है, आत्मा है। अब यद्यपि हमने ये श्रवण किया था, जब हमने सृष्टि तत्व श्रवण करा था, तब ये कहा गया था कि हमारी बुद्धि से श्रेष्ठ है अहंकार, और अहंकार से श्रेष्ठ है महत्तत्व, और महत्तत्व से परे है प्रकृति। सृष्टि तत्व में हमने श्रवण किया था। जैसे जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो क्या हुआ था, सबसे पहले जो भगवान है, जो परमात्मा है, उन्होंने जो चेतन वस्तु हैं, उन्होंने इस जड़ प्रकृति के ऊपर ईक्षण किया, चिन्मय ईक्षण। इस चिन्मय ईक्षण से प्रकृति के अंदर जो साम्यावस्था में थी, साम्यावस्था का मतलब जिसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों सम अवस्था में अवस्थित थे, तब उसके अंदर विक्षोभ पैदा हुआ इन तीनों गुणों के अंदर उनके ईक्षण से। तब प्रकृति जो जड़ थी वो क्रियान्वित हो गई। जैसे अगर इसे उदाहरण से समझें कि एक मशीन थी, जैसे सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन थी, सिलाई मशीन तो रखी हुई है, लेकिन जब टेलर उसके ऊपर बैठ के उसको चलाता है तब उसमें एक्शन आ जाता है। तो जो टेलर का चलाना है उस मशीन का, वही है भगवान का ईक्षण। तो मशीन यद्यपि जड़ है लेकिन मशीन काम करती है जब टेलर उसको चलाता है। उसी प्रकार जो भगवान का ईक्षण था, उसी ने उस जड़ प्रकृति को चलायमान कर दिया, क्रियान्वित कर दिया। और क्रियान्वित होने के बाद सबसे पहले उसके अंदर से विकार हुआ, उसका नाम है महत तत्व। उस महत तत्व के अंदर काल क्रम से और स्वभाववश जो विकार हुआ, उससे बना अहंकार। उस अहंकार से वो अहंकार 3 भागों में विभाजित हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, राजसिक अहंकार से बुद्धि, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और 5 उपप्राण, ये राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुए। और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं मतलब 5 विषय, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बुद्धि से ऊपर हुआ है अहंकार, और अहंकार से ऊपर हुआ महत्तत्व, महत्तत्व से ऊपर हो गई प्रकृति, और प्रकृति से ऊपर हो गया पुरुष अर्थात परमात्मा या आत्मा। तो इसमें यद्यपि बुद्धि से श्रेष्ठ है अहंकार, इमीडिएटली श्रेष्ठ, लेकिन इसीलिए यहां पर कहा गया है परतः, बुद्धे परतस्तु सह, यानी बुद्धि से अत्यंत परे। अत्यंत परे का मतलब हो गया कि यहां पर भगवान ने अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति, उन तीनों को डिलीट कर सीधे पुरुष के ऊपर, वो जो पुरुष तत्व है, जो आत्मा है, उसके ऊपर वो इंगित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर इस संदर्भ में कहीं पर भी अहंकार का और महत्तत्व का और प्रकृति का रोल नहीं है, इसलिए भगवान ये बात कह रहे हैं। तो ये हमने बात इसलिए श्रवण की कि कहीं हमारे मन में ऐसा ना आ जाए कि बुद्धि से श्रेष्ठ तो अहंकार है, फिर भगवान ने बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को क्यों बता दिया, इसलिए हमने ये सब बात की। अब जड़ वस्तुओं की अपेक्षा चेतन वस्तु निसंदेह ही सर्वश्रेष्ठ होगी, है ना। कठोपनिषद में ही एक और ये भी कहा गया है, एक श्लोक है, उसमें जो है आत्मा को रथी की संज्ञा दी गई है। तो वो श्लोक में बता रहे हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहु विषयास्तेषु गोचरान। पहले भी हम लोग ये श्रवण किए हैं, आत्मा क्या है, रथी है, शरीर रथ,
बुद्धि सारथी, मन लगाम, इंद्रियां घोड़े, और वो घोड़े कहां पर विचरण करते हैं? विषयों में। इंद्रियों के जो विषय है कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक इंद्रिय का एक अपना कॉरस्पॉन्डिंग विषय है। जैसे हमारी एक इंद्रिय है नेत्र, चक्षु, चक्षु का विषय है रूप, कर्ण का विषय है शब्द, जीवा का विषय हो गया रस, त्वचा का विषय हो गया स्पर्श, और नासिका का विषय हो गया गंध। तो इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, जिनमें ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हमेशा रमण करती रहती हैं, हमेशा विचरण करती रहती हैं, और यही इनको भोजन प्रदान करता है। विषय ही इनका भोजन है इंद्रियों का। अब विषयों का महत्व क्या है? यहां पर बताया गया था कठोपनिषद के अंदर कि इंद्रियों के अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है। लेकिन इस बात को अगर हम थोड़ा सा सोचें तो विषयों का महत्व क्यों है? विषयों का महत्व ही इसलिए है कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों के कारण ही विषयों का इंपॉर्टेंस है। यदि इंद्रियों में विषय को भोगने की क्षमता नहीं है, यदि इंद्रियों में विषय को भोगने की क्षमता है, तभी विषयों का मूल्य है। जैसे यदि हमारा कोई अंग ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, तो उससे संबंधित विषय को भोगने के प्रति आकर्षण नहीं होगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहरा है, तो अगर उसको आप म्यूजिक सुनाओगे तो उसमें उसको क्या आकर्षण होगा? उसके लिए तो शब्द बिल्कुल बेकार है। तो विषय का महत्व तभी है जब इंद्रियां हैं। विषय का महत्व तभी है जब इंद्रियां हैं। अगर इंद्रिय काम नहीं कर रही है, अगर हमारी आंखों से दिख नहीं रहा है, तो हम पिक्चर देख के क्या करेंगे? मूवी देख के क्या करेंगे? मूवी में जाके देख ही नहीं सकते हम। तो इसीलिए यद्यपि कठोपनिषद में विषय को श्रेष्ठ बता दिया गया है, लेकिन तो भी इंद्रियों को ही विषय से श्रेष्ठ समझना होगा। तो हमारे घोड़े अर्थात इंद्रियां हमारे कहां जाते हैं? जहां पर उसका आकर्षण होता है। आकर्षण कहां होता है? आकर्षण मन में होता है। तो इसलिए इंद्रियां मन के अनुरूप ही सारे काम करती हैं। हमारा मन जो कहता है वो हमारी इंद्रियां एग्जीक्यूट करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे मन में सत्संग का महत्व है, हम सत्संग को महत्व देते हैं, हम भगवत गीता का श्रवण करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहते हैं, तो हमारे पैर अपने आप से सत्संग की ओर चलने लगेंगे, ले जाएंगे हमको। जैसे ही सत्संग का टाइम शुरू होगा, घड़ी में देखेंगे हम 5 बज गए, चलो सत्संग की तरफ चलो, मंदिर में चलो, और कान भी वहां जाकर श्रवण करेंगे। तो और अगर यदि मन में भाव ही नहीं है सत्संग के प्रति, तो फिर सत्संग में क्यों आएगा व्यक्ति? कोई भी नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। और यदि आ भी गया किसी कारणवश, फॉर्मेलिटी में, किसी के कहने से, तो भी वो वहां पर बैठकर भी उस बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि उसका मन ही नहीं है। उसका मन, उसके कान को ये अनुमति नहीं देगा तुम उसको सुनो, और सुन भी रहे हो तो उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो हमारी इंद्रियां वही चीज ग्रहण करती हैं जो हमारा मन उनसे डायरेक्ट करता है, उनको कहने के लिए, जिसमें आकर्षण होता है हमारे मन में। तो इसलिए क्या हुआ? मन श्रेष्ठ हो गया। इसलिए मन श्रेष्ठ हो गया इंद्रियों से। तो विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ हो गई और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ हो गया। अब तीसरा बता रहे हैं। मन से परे बुद्धि है। मन से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है? सारथी। अब सारथी अगर बलवान है तो लगाम को जिधर चाहे वो खींच सकता है। अगर सारथी बलवान है, अगर बलवान नहीं है तो लगाम ही उसको खींच के, लगाम क्या, इंद्रियां ही उसको खींच के ले जाएंगी। तो इसलिए सारथी का बलवान होना बहुत आवश्यक है। अगर घोड़े बलवान है और सारथी कमजोर है तो इंद्रियां जहां चाहेंगी, घोड़े जहां चाहेंगे वो रथ को लेकर चले जाएंगे। लेकिन अगर सारथी स्ट्रांग है तो लगाम वही जाएगी, वही काम करेगी जो सारथी कहेगा। दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं। तो मन बुद्धि के अनुसार ही चलेगा अगर बुद्धि स्ट्रांग है। और बुद्धि जो है वो क्रियान्वित कैसे होती है?
बुद्धि बलवती कैसे होती है, कैसे एक्शन में आती है वो रथी की डायरेक्शंस के ऊपर। जो रथी मालिक जो बैठा हुआ है रथ के अंदर सवार, उसके अंदर से वो शक्ति को ग्रहण करती है बुद्धि। बुद्धि ये सोचती है कि मेरा मालिक क्या चाहता है। बुद्धि को ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरा मालिक क्या चाहता है। अगर उसको ये पता ही नहीं है तो उसके अंदर बल कहां से आएगा। वो तो कहेगी कि घोड़े को जहां ले जाना है चले चल, रथ को ले जाओ, मुझे तो पता ही नहीं है मेरा मालिक क्या चाहता है। तो सबका इनका प्रकाशक जो है, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, वो प्रकाशक वही है। और जब हमें लगे कि अब हमारी बुद्धि जागरूक हो गई है, जागरूक हो गई है किसके प्रति? संसार के प्रति तो हमारी बुद्धि जागरूक है ही है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो तो हमारे जो घोड़े हैं, इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, वो संसार में विचरण कर ही रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी क्षण में हमारी बुद्धि जागरूक हो गई परमार्थ के प्रति कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर वो जागरूक हो गई, तब वो अपनी आत्मा का जो उसका उद्देश्य है उसको पहचान पाएगी कि मेरी आत्मा चाहती क्या है। क्योंकि जो एक जागरूक और एक अच्छा एफिशिएंट सारथी है, चैरिटियर, जैसे अर्जुन तो रथी है और भगवान यहां पर सारथी बने हुए हैं, लेकिन भगवान को मालूम है कि अर्जुन को क्या चाहिए। तो एक जो अच्छा सारथी है, जो जागरूक है, उसको मालूम है कि जो रथी है वो क्या चाहता है। उसकी आवाज को समझ जाएगा, वो उसके संकेत को समझ जाएगा, और जैसे जैसे वो चाहेगा रथी, वैसे वैसे जैसे वो इशारा करेगा, उसी प्रकार से सारथी जो है लगाम को कंट्रोल में रखेगा अपने। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक सबसे इंपॉर्टेंट है सारथी। अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉयज डाउन टू द अवेयरनेस लेवल ऑफ सारथी, कि वो कितना जागरूक है, कितना जागा हुआ है, कितना सजग है। कहीं रथ उसको पतन के रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा है। और ये काम केवल सारथी ही कर सकता है, ना तो मन करेगा ना इंद्रियां करेंगी। सारथी तभी काम कर सकता है जब वो रथी की संकेत को समझ जाए, और रथी का संकेत मिलता है उसको, आत्मा का संकेत, आत्मा का उद्देश्य उसको क्लैरिटी में आएगा। कब? जब उसका जो बीच में एक एलिमेंट और है, इंटरवीनिंग एलिमेंट, उसको बोलते हैं चित्त। जब उसका चित्त साफ होगा, तब उस आत्मा का जो प्रतिबिंब है, आत्मा का जो प्रकाश है, वो चित्त के दर्पण से होते हुए बुद्धि के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड देन द बुद्धि विल ऑटोमेटिकली नो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द आत्मा। सोल की क्या इंटेंशन है, और सोल की इंटेंशन हमने सुनी है, हमने पढ़ी है, हमने रटी है, लेकिन तो भी हम नहीं मानते उसको। देखिए, हम लोगों को ये पता है कि हमारी आत्मा को भगवान का अंश है। हमारी आत्मा भगवान का अंश होने के कारण भगवान की सेवा करना चाहिए। ये हमने रट रखा है, पढ़ रखा है, सुन रखा है, एक बार नहीं 1000 बार, मगर तो भी हमारी बुद्धि उसको मान नहीं रही है। मान इसलिए नहीं रही है कि उसका, क्योंकि चित्त तो गलत पड़ा हुआ है, गंदा हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। लेकिन क्या हम सुन के और याद करके उसको मान नहीं सकते? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि चित्त के साथ ही एक दूसरा एलिमेंट और है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो उसको बोलते हैं अहंकार। अंतःकरण के अंदर 4 ही तत्व बताए थे ना, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो यहां पर अहंकार का रोल आता है। अहंकार का रोल यह है कि जो रिफ्लेक्शन आत्मा का उद्देश्य का चित्त के थ्रू आ रहा है, वही उतना ही रिफ्लेक्शन अहंकार ग्रस्त करता है, अपना मानता है उसको। अहंकार उसको अपना वही मानेगा जो उसको मिल रहा है। अगर चित्त अशुद्ध है तो वो अशुद्ध रिफ्लेक्शन को, यानी कि फॉल्स ईगो को रियल ईगो समझेगा। रियल ईगो का मतलब हुआ अपना, उस विचार को अपना मानना। जैसे आत्मा का उद्देश्य है भगवान की सेवा, अगर हमारा चित्त शुद्ध है तो यही एज इट इज रिफ्लेक्शन भगवान की सेवा करना अहंकार में झलक जाएगा,
और वो वहां से बुद्धि उसको अपना मानेगी। तो अभी बुद्धि अपना नहीं मान रही है। ये अहम वृत्ति जो है, अहंकार के अंदर जो अहम वृत्ति है, वो हमने किताबों में पढ़ लिया, ग्रंथों में सुन लिया कि हमारा ये कर्तव्य है, लेकिन हम तो भी उसको अपना नहीं मान रहे अभी तक, क्योंकि अभी अहंकार वृत्ति के अंदर वो ऊपर से रिफ्लेक्शन होकर नहीं आ रहा है साफ। तो हम उसको अपना तभी मानते हैं जब हमारा चित्त शुद्ध होगा। यही है अहंकार का रोल, कि हम उस काम को, उस उद्देश्य को अपना मान लेंगे। हम अभी सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। हम सुनते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हजारों बार सुन लिया है, लेकिन तो भी नहीं मानते। अगर नित्यदास है तो नित्यदास के लक्षण होने चाहिए हमें, लेकिन हमें तो अभी तक कोई भी लक्षण नहीं है ऐसा। भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या हम कोई भी कुछ भी काम करते हैं? सुबह से शाम तक सब कुछ अपने प्रसन्नता के लिए करते हैं, और ये अपनी प्रसन्नता जो है मिथ्या अहंकार को पोषित कर रही है, कर्तापन और भोक्तापन को। और हमारा इस संसार के अंदर आवागमन, कर्म बंधन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसीलिए इस काम को मानना जरूरी है। और काम को, यद्यपि काम को जो है मानना बहुत कठिन काम है, लेकिन जो विवेक रूपी अंकुश है हमारा बुद्धि के पास जो है विवेक है, वो विवेक अगर जागृत है तो उसको बोला अंकुश। जैसे एक हाथी होता है ना, विशाल, बहुत बड़ा हाथी होता है, महावत उसको एक अंकुश से कंट्रोल में कर लेता है। एक अंकुश होता है उसके पास। उसी प्रकार से बुद्धि के पास एक विवेक रूपी अंकुश है, उससे इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय पाई जा सकती है। और यह होगा तभी जब आत्मा प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगे, और होगा तभी जब हमारा चित्त साफ होगा, जब उसे आत्मशक्ति प्राप्त होगी। बुद्धि को आत्मशक्ति प्राप्त होगी, तभी मन और इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में हो जाएंगे। कुछ करना नहीं पड़ता है। मन की मनमानी नहीं चलेगी, इंद्रियों की मनमानी भी नहीं चलेगी। दे विल ऑटोमेटिकली सरेंडर अनटू द लेवल ऑफ एनलाइटेंड इंटेलेक्ट। once they get to understand that this intellect has suddenly become very very powerful, जब उन्हें पता लगेगा कि बुद्धि तो अचानक आत्मबल पाके बहुत दृढ़ हो गई है, बलवान हो गई है, तो हमारे ये जो अभी तक अनियंत्रित मन और इंद्रियां हमको विषयों में भटका रहे थे, बुद्धि के प्रति अपना आत्मसमर्पण कर देंगे। नाउ हम तुम्हारे अंडर में हैं, जो तुम कहोगी वही हम करेंगे। तो ऐसा करने से ही ये इंद्रियां, जिनको कि सर्प के समान भयंकर बताया गया है, काल सर्प पटली, सर्प के समान है ये इंद्रियां, भयंकर, तो भी ये इंद्रियां दंतहीन सर्प की विषय की भांति हो जाएंगी। दंतहीन सर्प कैसा होता है? दंतहीन सर्प अगर उसका विष निकाल दिया जाए तो वो मदारी को भी प्रॉफिट कराता है और लोगों को भी एंटरटेन करता है। दो काम करता है दंतहीन सर्प। और वही सर्प अगर विषैले दांत हैं तो मदारी को भी नहीं छोड़ेगा और लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, खतरनाक है। तो उसी प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं। अगर ये इंद्रियां दंतहीन हो जाएं, और दंतहीन ये होंगी तब जब हमारी बुद्धि बलिष्ठ होगी, हमारा मन बलिष्ठ होगा तब। तो हमारा अल्टीमेटली काम को मारने के लिए सबसे पहले हमको बुद्धि को स्ट्रांग करके इंद्रियों में उस बल को प्राप्त करके और इंद्रियों को दंतहीन कर देना है, विष दंतहीन, क्योंकि इंद्रियों के पास विष रूपी दंत हैं, दांत हैं। यही है हमारा उद्देश्य। इसी बात को हम लोग अगली बार फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।